खबरों की खबर इज स्पॉन्सर्ड बाय एसएस पब्लिक स्कूल मीरगंज गोपालगंज ब्रांच मछागर लच्छीराम। मैं हूं दयाशंकर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। आज की संक्षिप्त खबरें। ईस्ट एंड वेस्ट स्कूल के संचालक सत्येंद्र कुमार के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार गोपालगंज के तुरकहां नहर पुल के पास किया गया। मौके पर गोपालगंज स्कूल के सभी संचालक उपस्थित थे। खरवास के शुरू होते ही ठंड का कहर बढ़ गया। वैसे तो आज दिन भर सूरज उगा रहा, फिर भी पछुआ हवा चलने से ठंड ज़्यादा महसूस की गई और रात में भी ज़्यादा ठंड पड़ने के आसार हैं। ठंड के कारण बीपी और हृदय रोग के मरीजों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है। उन्हें बिना डॉक्टर के सलाह के दवा बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ठंड में हृदय गति रुकने यानी कि हार्ट अटैक होने का खतरा बढ़ जाता है। कल गोपालगंज में 5 लोगों की मौत हृदय की गति के रुकने के कारण हुई थी। हथुआ पीजीआरओ के कार्यालय से शराब तस्करों के पकड़े जाने के मामले में उनके गार्ड और ड्राइवर के गिरफ्तारी के मामले में हथुआ अनुमंडल पदाधिकारी श्री अनिल कुमार रमन एवं एसडीपीओ श्री नरेश कुमार ने पीजीआरओ से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान पीजीआरओ ने अपने आप को निर्दोष बताया। गोपालपुर थाना के राजापुर नहर के पास उत्पाद विभाग की एक टीम ने एक तस्कर को शराब के साथ पकड़ा। तस्कर शराब टेम्पू के अंदर रखकर ले जा रहा था। कल दिशा की होगी बैठक। डॉक्टर आलोक कुमार सुमन अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा। एक तेज रफ्तार पिकअप ने 2 भाइयों को कुचला। एक भाई की मौके पर मौत, दूसरे भाई का चल रहा है इलाज। कुचायकोट की घटना। जिले में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं के मद्देनजर एसपी मनोज तिवारी के नेतृत्व में चल रहा है सघन जांच अभियान। जांच अभियान के दौरान 2 पहिया और 4 पहिया गाड़ियों की जा रही है जांच। कोरे के मीट कारोबारी के हत्या के मामले में हुआ खुलासा। रुपया के लेन देन के कारण हुई थी उसकी हत्या। बैकुंठपुर पुलिस ने चोरी की योजना बना रहे 3 अपराधियों को पकड़ा। फिर उनसे पूछताछ करने के बाद चोरी की 4 मोटरसाइकिल और 2 अपराधियों को पकड़ा। कुचायकोट के बलथरी चेक पोस्ट पर तस्करी कर नेपाल से लाए जा रहे गांजा को पुलिस ने पकड़ा। आज की चर्चा में चर्चा करेंगे भिखारी ठाकुर के बारे में। भिखारी ठाकुर भोजपुरी साहित्य के ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं जिन्होंने भोजपुरी को भारत से बाहर भी उसका प्रचार प्रसार किया। राहुल सांस्कृत्यायन भिखारी ठाकुर को शेक्सपियर के नाम से जानते हैं। वो कहते हैं कि भिखारी ठाकुर भोजपुरी के शेक्सपियर हैं। भिखारी ठाकुर का जन्म छपरा के एक गांव में 1887 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 20 जुलाई 1971 को हुई थी। वैसे तो भिखारी ठाकुर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी उन्होंने भ्रमण कर भारत के कई राज्यों का भ्रमण किया
और इसके अलावा विदेशों का भी भ्रमण किया और उससे उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान था। कहते हैं कि भिखारी ठाकुर को रामचरितमानस पूरी तरह याद था। वैसे पढ़ाई पूरी करने के बाद भिखारी ठाकुर खड़गपुर गए थे। खड़गपुर में उन्होंने कुछ दिनों तक नौकरी की, लेकिन उनका मन नौकरी में नहीं लगा। चूँकि वो भगवान राम के भक्त थे, इसलिए वो वहाँ से उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में गए। जगन्नाथपुरी में कुछ दिन रहने के बाद फिर जब वो वापस आए तो उन्होंने अपना एक नाच मंडली बनाया। भिखारी ठाकुर इसलिए भी जाने जाते थे कि उनके नाच में पुरुष महिला के रूप में संवर करके सज करके नाचती थी। आज जब ऑर्केस्ट्रा का दौर है तब हम लोग ऑर्केस्ट्रा के बारे में ही जानते हैं, लेकिन आज से 30 साल पहले बिहार, खास करके छपरा, आरा, जो भोजपुरी के क्षेत्र हैं, वहाँ पर नाच ही शादी ब्याह के कार्यक्रमों में होता था। भिखारी ठाकुर नाटककार भी थे। उन्होंने तकरीबन 2.5 दर्जन नाटकों को लिखा, जिसमें विदेशिया, गोबर घिचोर, बेटी बेचवा प्रमुख नाटक है। और वैसे वो गाना भी अजब गाते थे और वो नारियों के बारे में, दहेज प्रथा के बारे में, गरीबों के बारे में संदेश देते थे, लेकिन संदेश नाचते गाते अंदाज में देते थे। वे नाटकों में सूत्रधार की भूमिका में आते थे और अपनी बात को हंसते हंसते कह जाते थे, जिसका प्रभाव समाज पर पड़ता था। भोजपुरी ठाकुर की यहाँ एक मैं गीत आपको बताता हूँ कि किस तरह की वो गीतों की रचना करते थे। वो कहते हैं, हंसी हंसी पनवा खियावे बैमनवा अपने बसेला परदेश, कोरी रे चुनरिया में दगवा लगाई के देहलस दिलवा पर ठेस। तो इस तरह की वो कविता करते थे, वो रचना करते थे और अपनी बात को समाज तक पहुंचाते थे। भोजपुरी को आगे बढ़ाने में, भोजपुरी को अश्लीलता से दूर करने के लिए वो वहाँ गए जहाँ भारत के बाहर भी भारतीय रहते थे, जैसे साउथ अमेरिका के देश में, अफ्रीका के देश में, यहाँ तक सिंगापुर और आज का जो म्यांमार है वहाँ पर भी हो गए थे। यानी कि वो भोजपुरी के ध्वज वाहक थे। वो भोजपुरिया समाज के उत्थान के लिए जीवन भर काम करते रहे। वो कवि थे, वो गीतकार थे, वो नाटककार थे, वो साहित्यकार थे और सबसे बढ़कर के वो समाज सुधारक थे। इसीलिए अंग्रेजों ने भी उन्हें राय बहादुर का सम्मान दिया था और आज़ाद भारत में भारत सरकार ने उनके कृतित्व को सम्मानित करने के लिए उन्हें पद्मश्री से नवाजा था। आज उसी भिखारी ठाकुर का जन्म दिवस है। हम उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और आज विशेष चर्चा में हम चर्चा करेंगे नगर पंचायत मीरगंज के बारे में। जिस पंचायत के बारे में हम चर्चा करेंगे वो पंचायत पिछले दिनों उसकी यहाँ के लोगों ने काफ़ी सराहना की थी। छठ पूजा के दौरान बेहतर प्रबंधन करने के लिए नगरवासियों ने नगर पंचायत मीरगंज के कार्यपालक पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, डीएम गोपालगंज, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी वार्ड पार्षदों का शुक्रिया अदा किया था। लेकिन उसी नगर पंचायत में कुछ समस्याएं उभर करके आई हैं और उससे जनता परेशान है और परेशानी का सबब तो ऐसे सभी वार्डों में कम या ज़्यादा है, लेकिन वार्ड नंबर 2 जिसका प्रतिनिधित्व नगर पंचायत मीरगंज की अध्यक्षा मोहिता कुमारी स्वयं करती है, उस वार्ड के अंदर जो रजिस्ट्री रोड है वहाँ के लोग 3 सालों से परेशान हैं। परेशानी का कारण क्या है कि सड़क पर नाले का पानी जमा हो जाता है और पानी के जमा होने से सड़कें भी टूट गई हैं। वहाँ के नागरिक कहते हैं कि यहाँ के स्ट्रीट लाइट जो बनी थी अब खराब है तो खराब है, कोई बनाने के लिए नहीं आता है।
नाले का पानी सड़क पर जमा होने से बदबू आती है। उन लोगों का जीवन जो है जीना मुहाल हो गया है। इसी बात को लेकर के रजिस्ट्री रोड के कुछ सम्मानित जनता कार्यपालक पदाधिकारी मीरगंज से मिले थे और अपनी समस्याओं को बताया था। तो आखिर क्या है उनकी समस्या? खबरों की खबर टीम को पता चला कि रजिस्ट्री रोड में नाली का पानी सड़कों पे बह रहा है और उससे बदबू आ रही है और इस समस्या से लोग बहुत परेशान हैं। इसके बारे में इन लोगों ने लोगों से कंप्लेन किया था, वार्ड पार्षदों से कंप्लेन किए थे, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी के विषय में हम लोग लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि ये समस्या कब से है और इसके बारे में इन्होंने किन से कंप्लेन किया था। ये समस्या विगत 3 वर्षों से है और 3 वर्षों में नगर पंचायत द्वारा 3 बार नाली को कभी पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब ढलान करते हुए और तीनों बार बनने के बाद भी लोगों की समस्या, रोडों पर एकदम पानी लगा हुआ है और गंदगी मैंने अब लोगों के घर में घुस रही है। अभी विगत 20 दिन पहले फिर नाली का निर्माण कराया गया, जिसमें सभी के लोगों के घरों के सामने वो नाला को तोड़कर जिसके ऊंचा इतना कर दिया गया ताकि सबके घर में पानी जमा हो चुका है और रोड पर पूरा लगा हुआ है, जिससे लेते हुए हम लोग नगरवासी तो अपने नगर पंचायत मीरगंज के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गोयल साहब से हम लोग आज मिलकर इस समस्या के निदान के लिए भेंट किए, जहाँ पर उन्होंने आश्वासन दिया कि अभी तत्काल सोमवार मंगल तक मोटर लगाकर पानी को खींचा जाएगा और उसके 6 महीना के अंदर एक नई नाली और जो पुरानी नाली जो ऊंचा किया गया है उसको पहले जिस लेवल पर थी उस लेवल पर ही इसको कर दिया। मतलब ये समस्या करीब 3 साल से है, 3 वर्षों से। ये समस्या करीब 3 वर्षों से है और इसको हम लोग झेल रहे हैं। देखिए, नाले की समस्या, जल जमाव की समस्या, जल नल की समस्या, भ्रष्टाचार यहाँ पर सबसे मूल कारण है। पहला ये स्ट्रीट लाइट जो है नॉन फंक्शनेबल है, कोई फंक्शन नहीं करता, पहला भ्रष्टाचार। दूसरा नाला, तीसरा रोड, हर चीज़ में यहाँ पे नगर पंचायत में भ्रष्टाचार है। इसके लिए कार्यपालक पदाधिकारी और इसके चेयरमैन जिम्मेवार हैं। अगर आपको मुक्ति चाहिए तो ऑडिट कराइए नगर पंचायत के फंड का दुरुपयोग किया जाता है। हम लोग जो टैक्स देते हैं उसका मिसयूज़ किया जाता है। हमने आग्रह किया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कि इस पर जो है ये किया जाए, कमेटी बनाई जाए, इन्वेस्टिगेशन हो कि फंड का दुरुपयोग क्यों हो रहा है, असंवैधानिक तरीके से नाले का निर्माण क्यों हो रहा है, आप अनसाइंटिफिक तरीके से नाले का निर्माण कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसके आदेश पर कर रहे हैं, इसके लिए कौन सा इंजीनियर इसमें नियुक्त किया गया था। उस इंजीनियर को पता नहीं था कि पुराने घर जो हैं उनका ड्रेनेज सिस्टम नीचे है और जो नए घर हैं उनका ड्रेनेज सिस्टम ऊपर होगा, तो उनको परेशानी होगी, तो उनकी समस्या का समाधान कैसे होगा, इसका ध्यान कौन देगा? क्या कार्यपालक पदाधिकारी अनपढ़ हैं? इसका जवाब देना होगा उनको। जब आपके भ्रष्टाचार जो है नगर पंचायत में व्याप्त है तो समस्याएं ही समस्याएं हैं। आपको मैं पुनः रिमाइंड देता हूँ, जल नल किसी में फंक्शनल नहीं है। जल नल का कार्य हुआ, वो पैसा जो है लूटपाट में मचा। दूसरा स्ट्रीट लाइट जो है 2-3 फंक्शन करता है, खुद हमारे गली का स्ट्रीट लाइट नहीं फंक्शनल है। हमने बात भी किया था चेयरमैन पति से, तो उन्होंने कहा था कि हम ठीक करा देंगे। आश्वासन केवल मिलता है, राजनीतिक आश्वासन मिलता है, कार्य कुछ नहीं होता है। हम लोग नाले तो देख ही रहे हैं, इस कोरोना के समय में गंदगी से हम लोग जूझ रहे हैं। फिर भी कार्यपालक पदाधिकारी का जो निष्क्रियता है वो हम लोग को दिख रहा है। हम लोग समझ गए हैं कि कुछ होने वाला है। अब भैया जब भ्रष्टाचार है तो सफाई कर्मी आएंगे या सफाई कर्मी तो आपके सामने दिख रहा है, पूरा से लगा कहने पर सब कहने पर कहता है कि जहाँ स्थान है वही पर। ये देखिए ना, जल जमाव की समस्या को देखिए, नाले का पानी जा रहा है सरकारी इसमें, और इसमें सरकारी बिल्डिंग में नाले का पानी जा रहा है, जमा करे हुए। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? आखिर रजिस्ट्री रोड में क्या समस्या है, यह जानने के लिए हमारे संवाददाता विकास शंकर और कैमरामैन उत्कर्ष अमन गए थे। लोगों ने बताया कि यहाँ कई तरह की समस्या है। सड़क की समस्या है, नाले के पानी की समस्या है, स्ट्रीट लाइट की समस्या है, सफाई की समस्या है।
इस बाबत जब हम लोगों ने नगर पंचायत उपाध्यक्ष श्री धनंजय यादव से बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, नगर में सफाई सुबह शाम दोनों वक्त होती है। अगर कहीं नहीं हो रही है तो हम लोग उसका पता लगाएंगे और उसकी सफाई कराएंगे। मीरगंज नगर पंचायत के उपाध्यक्ष धनंजय कुमार यादव जी से बात करते हैं कि सफाई कर्मी और स्वच्छता के बारे में इनका क्या कहना है। पहले आप सभी को धन्यवाद जो इतनी प्रमुखता से हमारे पास आप आए मीरगंज की समस्याओं पे हम उससे चर्चा करने के लिए, इसके लिए धन्यवाद। और जैसे सफाई की बात है तो हम लोग अभी जो सफाई करा रहे हैं वो डोर टू डोर सफाई हो रही है और दो टाइम हो रही है, जैसे सुबह में और शाम में। सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक होती है, दूसरी फिर 2 बजे से लेकर 4 बजे तक होती है। सफाई की व्यवस्था भी मीरगंज नगर पंचायत क्षेत्र में मेरे ध्यान में हो और आप किसी से भी पूछ सकते हैं, सफाई की व्यवस्था उत्तम है। और स्वच्छता के लिए हम सारे लोग नगर पंचायत मीरगंज के जितने भी हमारे नगरवासी हैं सबसे हम आग्रह करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि सब लोग सफाई तो हम लोग कराएंगे लेकिन सब लोग को उसको अपना ध्यान देना पड़ेगा। सबको अपना मोहल्ला, अपना रोड, अपना घर, अपने घर के सामने का नाला स्वच्छ रखना पड़ेगा, साफ रखना पड़ेगा, तभी मीरगंज स्वच्छ होगा। तो मेरी समस्या ये थी कि जो मेन रोड है उन पर तो सफाइयाँ हो रही हैं, बिल्कुल जो दिखने में आ रही हैं, लेकिन गलियों में और नगर पंचायत से थोड़ा सा आगे बढ़े हथुआ रोड मीरगंज में उधर में सफाइयाँ नहीं हो रही हैं। उधर नगर सफाई कर्मी जो है जा नहीं रहे हैं और गाड़ियाँ भी नहीं जा बिल्कुल रही हैं। इसके लिए मॉनिटरिंग हो रही है। मुझे भी सुनने में आया है 2-3 दिन पहले कि उधर पहले झाड़ू वाड़ू लगता था, अब नहीं लग रहा है, ऐसा समस्या मेरे पास आया है। इसके लिए हम लोगों ने आज जो मीटिंग थी हमारे नगर पंचायत की उस पर हम लोगों ने जो सफाई जमदार हैं 2 आदमी हैं, ओमनाथ माझी जी हैं और अजय जी, उन लोगों को ये टास्क दिया गया है कि कल से वो जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ कहाँ जहाँ जिस मोहल्ले में जिस गली में सफाई कर्मी नहीं पहुँच रहे हैं वहाँ हम लोग उसको रिपोर्ट करेंगे और वहाँ पहुँचाया जाएगा। निश्चित रूप से वहाँ सफाई कर्मी पहुँचेंगे। अंत में हमारे संवाददाता नगर पंचायत मीरगंज पहुंचे और वहां पर उन्होंने कार्यपालक पदाधिकारी श्री केशव कुमार गोयल से बातचीत की। बातचीत में केशव कुमार गोयल ने हमारे संवाददाता के सवालों का जवाब दिया। हमारे संवाददाता ने पहला सवाल किया कि नगर पंचायत मीरगंज के रजिस्ट्री रोड में जो जल जमाव की समस्या है उसका समाधान कब तक होगा। नगर की समस्याओं के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, जो लोगों की निजी समस्याएं हैं और लोग उससे परेशान हैं। वो पहला समस्या ये है कि रजिस्ट्री रोड में नाली का पानी जो है सड़कों पर बह रहा है, उससे बदबू आ रही है और लोग बहुत परेशान हैं उससे। तो इस समस्या पे कब तक निजात पाएंगे लोग? नहीं, ये समस्या जो है आपका जनरल प्रश्न है कि उसमें जो है रजिस्ट्री कचहरी रोड जो है वहाँ का जो नाला है उसमें पानी सड़क पे आ रहा है, उसका समस्या का समाधान अब हो गया है। क्योंकि उसमें स्लोप ऐसा है कि जब तक वार्ड नंबर 1 में मुख्य नाला नहीं बनेगा तब तक उस समस्या का समाधान नहीं हो सकता था। चूँकि टेंडर प्रक्रिया मेरी पूरी हो चुकी है, अब केवल संवेदक के साथ हमको अपना कॉन्ट्रैक्ट कर लेना है। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद होता है कि उस पर वो काम लगा देगा, आपका जनवरी से उसमें काम लग जाएगा। और अभी अस्थायी तौर पर उस समस्या के समाधान के लिए आज ही वहाँ के लोगों से, स्थानीय लोगों के साथ मीटिंग भी हुआ। वहाँ पे जो है कि एक चैम्बर बना के और एक टेम्परेरी जो है मशीन लगा के वहाँ पे आपका पानी निकाला जाएगा और ये जो परमानेंट सॉल्यूशन है आपका ये 6 महीने में हो जाएगा, जब आपका वहाँ से नाला बन जाएगा 1 नंबर। जब हमारे संवाददाता ने उनसे पूछा कि स्ट्रीट लाइट जो खराब हो जा रही है वो बन नहीं पा रही है तो उसके जवाब में गोयल साहब ने क्या कहा। दूसरी समस्या ये थी कि जो नगर पंचायत मीरगंज में जो स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं उसमें से बहुत सारी लाइटें जो है काम नहीं कर रही हैं और बंद पड़ी हैं। उसके बारे में लोगों ने वार्ड पार्षदों से कंप्लेन की, बहुत सारी समस्याओं के बारे में हमने जिक्र किया। बिल्कुल, स्ट्रीट लाइट, लेकिन स्ट्रीट लाइट अभी ठीक नहीं हो रही। नहीं, मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि अब स्ट्रीट लाइट ठीक हो रही है। जो EESL कंपनी है, एक्चुअली इसमें हुआ क्या है कि नगर पंचायत का रोल नहीं है, डिपार्टमेंट के द्वारा ही जो है EESL कंपनी जो है उनको वो दिया गया है, ठेका दिया गया है। उन्हीं के द्वारा जो होता है कि हर नगर निकाय में, बिहार के जितने भी नगर निकाय हैं उनमें स्ट्रीट लाइट लगाया जाएगा। लेकिन उनकी देख रेख जो है नगर निकाय को करनी है
और साथ ही जो होता है कि EESL जो कंपनी है उनको भी 7 साल तक उसका रखरखाव करना है। अभी तक जो नगर निकाय में उन्होंने 1600 लाइट लगाया है, ये हमारी जानकारी में आया है, लेकिन अभी उसको हैंडओवर नगर पंचायत को नहीं किया है EESL कंपनी ने, क्योंकि उनको ही अपना यहाँ पे 24/7 आवर का जो होता है कि एक हेल्प सेंटर बनाना है उनको, और उन्हीं की टीम से मेरी बात हुआ है अभी, तो उनमें जो होता है कहा गया है कि सर एक टीम उनका काम कर रही है, जिसमें से कि आप वार्ड नंबर 14, वार्ड नंबर 15, वार्ड नंबर 16, वार्ड नंबर 1, ये चारों जितनी भी इनकी समस्याएं थी वहाँ की सारी लाइटें ठीक हो चुकी हैं। आज जो होता है कि अभी में भी वार्ड नंबर 4 में, वार्ड नंबर 3 में एक आदमी जो है, एक टीम उनका काम कर रही है, और ये जो जितनी भी लाइट खराब है नगर की, वो बहुत जल्दी जो है ठीक हो जाएंगी। साफ सफाई के सवाल पूछने पर गोयल साहब ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, नगर में सफाई होती है, गलियों में ठेला जाता है, बड़े सड़कों पर ट्रैक्टर की टालियां जाती है, सफाई अच्छे ढंग से होता है। अगर कहीं पर गंदगी है तो उसके लिए शहरवासी बहुत हद तक जिम्मेवार हैं, क्योंकि सफाई होने के बाद वो सड़क पर कचरा फेंकते हैं। हालांकि हर घर में कचरा का डिब्बा दिया गया है कि आप कचरा उसमें फेंकिए, और जब गाड़ी आती है तो घर से कचरा निकाल करके उसको दे दीजिए। तीसरी समस्या ये है कि साफ सफाई के बारे में, सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है। सफाई कर्मचारी हर जगह साफ नहीं कर रहे हैं और साफ सफाई सही तरीके से नहीं हो रही, जिससे बीमारियां भी फैलने के आसार बहुत ज़्यादा हैं। नहीं, हम देखिए, हम इस प्रश्न से आपसे नहीं है, वाकिफ नहीं रखेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि साफ सफाई का खुद मॉनिटरिंग हम करते हैं। आप हमको एक आध दो जगह ऐसा बताइए कि जहाँ पे सफाई नहीं होती, क्योंकि मेरा दोनों टाइम जो है नगर में जो है, मेन रोड पे और मेन मार्केट में दोनों टाइम हमारे यहाँ पे सफाई होता है। इवन यदि कोई पर्व त्यौहार होता है तो संडे को भी हमारे यहाँ सफाई कराई जाती है। आप देखते हैं कि जहाँ पे भी मुख्य जो गार्बेज पॉइंट है, वहाँ पे बड़े बड़े डस्टबिन भी हमने रखवाए हुए हैं। उसमें एक दिक्कत इसलिए हो सकती है क्योंकि लोगों को, आप चूंकि मीडिया से हैं, आपसे भी मेरा अनुरोध है कि आप भी लोगों को थोड़ा सा प्रोत्साहित कीजिए, अवेयर कीजिए उसमें कि नगर पंचायत के द्वारा ब्लू डस्टबिन और ग्रीन डस्टबिन दोनों डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। उसका डेली प्रचार प्रसार भी नगर पंचायत के द्वारा कराया जा रहा है। उसमें होल्डिंग बैनर पोस्टर भी लगाया गया है, रैली भी निकाला है कि आप लोग अपने घर का जो कचरा है, मेरी सुबह में हर वार्ड में गाड़ी जाती है कचरा उठाने के लिए, और ठेला भी जाता है उसमें, आप उसमें डस्टबिन में यूज करते हुए उस ठेला में आप कचरा दीजिए। यदि वो ठेला में हमको कचरा देते हैं, उनको प्रोत्साहित भी हम कर रहे हैं, तो ये जो आप कह रहे हैं कि कहीं कहीं पर हो सकता है कि कचरा कहीं फेंकते हो लोग, तो वो समस्या से निजात मिल सकती है आपको। नहीं, वार्ड नंबर 4 में हम खुद रहते हैं, वहाँ पे हम देखें गाड़ियाँ तो आपकी जाती नहीं है। नहीं, ठेला जाता है, जो गली है उसमें हैंड वाला जो ठेला वो जाता है, और जो मेन रोड है, मेन रोड पे आपका टिपर जाता है, आपको आवाज भी सुनाई देता होगा, वहाँ पे गाना बजते हुए जाता है, सुबह 6 बजे ही वो जाता है आपका। और आपके माननीय वार्ड पार्षद तिवारी जी, आप उनसे भी पूछ सकते हैं, उन्हीं को हमने जो है कि दिए हुए हैं कि प्रभारी सफाई प्रभारी उस वार्ड सदस्यों में हम मिथिलेश तिवारी जी को ही बनाए हुए हैं। इस मामले में कभी कोई दिक्कत हो तो यदि नहीं आ रहा है तो उसका कंप्लेंट हम यहाँ पे कर सकते हैं। और अंत में उन्होंने नगरवासियों से अपील की कि आप लोग नगर पंचायत को सहयोग कीजिए, नगर पंचायत आपके लिए है, हम लोग नगर को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। अगर सफाई की कोई समस्या है तो मिथिलेश तिवारी जी, जो वार्ड पार्षद 4 नंबर वार्ड के हैं, उन्हें ही इसका अध्यक्ष बनाया गया है। आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा आप लोग यानी कि नगर की जनता उनसे भी शिकायत कर सकती है। वो नगर को बेहतर बनाने के लिए हर संभव काम करेंगे। यानी कि अगर आपके वार्ड में सफाई नहीं होती है, सफाई कर्मी नहीं आता है, या आपके वार्ड का स्ट्रीट लाइट खराब है, या कोई भी समस्या है, तो आप सीधे तौर पर कार्यपालक पदाधिकारी से मिले, शिकायत करें। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि उसका वो समाधान करेंगे। अंत में आप नगर पंचायत हमारे चैनल के माध्यम से नगर के लोग, नगरवासियों से क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हम तो यही संदेश देना चाहते हैं कि अपने नगर को जो है कि वो स्वच्छ रखें,
नगर पंचायत मीरगंज के द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं उसमें सहयोग करें और उनके जो सुझाव हों, जो कार्य और बेहतर हम कर सकें उसमें करें। हम कहेंगे कि लोग प्लास्टिक का यूज करना बंद करें, लोग अपना जो पॉलीथीन जो है वो कूड़ा कचरा जितना भी है, जो मेरी गाड़ी जाती है, मेरा टिप्पर जाता है, ठेला वाला जाता है, उसको दें। डस्टबिन का प्रयोग करें, अपना अतिक्रमण ना करें। नालों के ऊपर जो है कि देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग उस पे ऊपर भी अपना सीढ़ियाँ बना लेते हैं, वो ना करें अपना, और नगर के विकास में अपना सहयोग दें और अपने जो भी बहुमूल्य सुझाव है वो नगर पंचायत मीरगंज कार्यालय को उपलब्ध करें। हम यही संदेश देना चाहेंगे। खबरों की खबर के अगले एपिसोड को देखने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक कर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।